ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आप सबके लिए एक बहुत सुंदर अनुभव लेकर के आए हैं। बाल्यकाल से हम सुनते आए हैं, और एक सुंदर कहावत, युक्ति कहो, आप सबने भी सुना होगा कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। और कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। अनुभव की एक बहुत सुंदर महत्व होता है हम सबके जीवन में। अपने घर में, परिवार में या समाज में जो अनुभवी होते हैं, उनके अनुभव से हम सब अपने जीवन की यात्रा में सीखते हैं। चाहे वो बड़े बुजुर्ग होते हैं, समाज का मुखिया होता है, परिवार का सदस्य होता है। अनुभव एक ऐसी चीज़ है जो एक खुली किताब होती है, एक शास्त्र की तरह होती है। और सचमुच अनुभव ही हम सबके जीवन में आगे बढ़ाने का काम करती है। प्यारे बाबा के ज्ञान में आने के बाद हम सबको बहुत सुंदर सुंदर अनुभव होते हैं। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो कहते हैं आपके जीवन का अनुभव सुनाओ। तो ये सुंदर श्रृंखला लेकर के आए हैं। आज हमारे मध्य प्रदेश दमोह से ब्रह्मा कुमार हरि भाई आए हैं। आप सबके तरफ से हरि भाई का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हरि भाई जी, आपका बहुत 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 स्वागत है, अभिनंदन है जी। मैं सबसे पहले हरि भाई आपसे जानना चाहता हूँ कि आप बाबा के ज्ञान में आने से पहले आपका बाल्यकाल, आपका बचपन कहाँ बीता? लौकिक में माँ बाप का क्या व्यवसाय था, और कितने भाई बहन हैं, और कौन सी स्टेट पर? जैसे मैंने शुरू में थोड़ा बताया आपके बारे में, दमोह, प्रॉपर दमोह में जन्म हुआ या आसपास कहीं जन्म हुआ, और कितने लौकिक में आप भाई बहन हैं, वो हमारे भाई बहनों को शुरुआत में बताइए। ओम शांति। देखिए, मेरा जन्म हुआ दमोह जिले में हुआ जी। और मेरे जन्म से ही दमोह डिस्ट्रिक्ट था। हाँ। और मेरा जन्म हुआ 16 अगस्त 1955। अच्छा। और मध्य कार्ड में 1455 है स्कूल का जी। तो मेरा जन्म हुआ तो मेरे एक ट्रेजरी लिखी थी जी। 6 महीने के बाद में मेरी माँ का निधन हो गया। ओके। तो उस समय मेरे भाई, बड़े भाई और बहनों ने, हमारे एक भाई है और 3 बहन हैं जी। आपका नंबर कौन सा है? आप 3 बहनों में से या भाइयों में से? हमारा नंबर सबसे छोटा है। आप सबसे छोटे हैं। हाँ। जी। और ये आप बता रहे हैं हरि भाई की आप लगभग 6 महीने की उम्र थी आपकी, बच्चे थे आप उस समय तो पता भी नहीं रहा होगा। हाँ। और ऐसे समय आपकी माँ की मृत्यु हो गई, तो आपका लालन पालन फिर कैसे हुआ? मेरा लालन पालन हमारे पिताजी ने, हमारी मैली बहन, मतलब सबसे बड़ी बहन, भाई और उसके बाद में बहन जी। तो उन बहन की स्कूल में हमारे पिताजी गए, उनके बताए अनुसार, कह ले बेटा आज से आपकी छुट्टी है। तो हमारी बहन खुश हो गई कि अरे छुट्टी मिल गई स्कूल से। फिर लेकिन उसने कहा कि ये जवाबदारी है, आपको अपने भाई की पालन करना है जी। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उस बहन ने हमारी बहुत अच्छे से पालना की जी। और हर मोमेंट पे मेरा साथ दिया और अभी भी वो हमारे साथ में जी हैं, मतलब संसार में अभी हैं जी। तो इस तरह से आपकी लौकिक बहन ने आपको बचपन से पाला पोसा बड़ा किया। और आपका बचपन का संस्कार किस तरह का? जैसे हर एक को अपना याद रहता है ना कि भाई बचपन में पूजा पाठ करना, भक्ति करना, खेल पाल करना, मस्ती करना, वो एक पूर्व जन्म का हमारा संस्कार आया रहता है भाई। तो वो आपका वो बचपन का क्या संस्कार था, वो अगर याद हो तो बताइए। देखिए, हमारा बचपन बहुत लाड़ प्यार और दुलार से व्यतीत हुआ है जी। सभी हमें मुझे बहुत लाड़ प्यार वगैरह दुलार देते थे जी। मोहल्ले की माताएं वगैरह भी उनका स्थान बहुत अच्छा है मेरे जीवन में। मैं सभी को माँ के रूप में देखता था जी। और स्वभाव कुछ ऐसा था कि थोड़ा जिद्दी टाइप जी। तो क्योंकि बगैर माँ का बच्चा कैसा होगा। फिर भी हमारा बहुत अच्छा व्यतीत हुआ जी। जी हाँ। और आपकी पढ़ाई लिखाई लौकिक में कहाँ तक हुई है? हमारी पढ़ाई लिखाई जी B.Com सेकेंड ईयर तक हुई। ओके। B.Com सेकेंड ईयर फाइनल। अच्छा। B.Com सेकेंड ईयर ही फाइनल है। उस समय फाइनल था। हाँ। उसी समय 2 साल का BA होता था। हाँ, नहीं, फाइनल हाँ। का यह मतलब है मेरी पढ़ाई
मैंने सेकंड ईयर के बाद छोड़ दिया आपने? हाँ, तो ओके। बीकॉम सेकंड ईयर तक ही कर पाई ओके। 1982 में। जी 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 जी। तो ये आपकी लौकिक परिचय हो गया। अब हम सबके जीवन में एक नया पड़ाव आता है हरि भाई, जिसके लिए हम आज बैठे हैं आपका अनुभव खास सुनने के लिए। हमारे भाई बहन जानना चाहते हैं कि आपको ईश्वरीय ज्ञान, बाबा का ज्ञान कब मिला, कैसे मिला और कहाँ पर मिला, वो हमारे भाई बहनों को बताइए। जी हाँ, देखिए, हमको ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक पृष्ठभूमि है जी कि हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा झंझावात आए थे सर्विस में। जी सर्विस मेरा 1977 से लेके 2015 तक रही, लेकिन 1998 जी। में मैंने गुरु दीक्षा ली। अच्छा। हाँ, एक अयोध्या के महाराज जी थे, जी कमलाकांत दास शास्त्री जी महाराज, जी ब्रह्मचारी थे, और उनकी मैंने गुरु दीक्षा ली, तो हमारा खान पान सुधर गया। ओके। उसके पहले तो सब चलता था। हाँ हाँ हाँ। जी हाँ। तो इस तरह से नहीं, आपका लौकिक गुरु तो कर लिया आपने, जी। आपका खान पान अच्छा हो गया। हाँ। ये 98 की बात है। हाँ। बाबा का ज्ञान कब मिला आपको? बाबा का ज्ञान हमको ऐसे मिला, उसकी पृष्ठभूमि है, जी। बहुत ज्यादा झंझावात थे। हम्म। तो हमारे जीवन में ऐसा सोचता था मैं, मतलब छत पे सोता था और छत पे एक विचार आती थी सितारों के बीच में कि बहुत ज्यादा लोगों से डिबेट हो रही है, क्या करें। एक तरफ तो मैंने गुरु दीक्षा ली है, गुरु मंत्र बताया था, तो उससे उससे कुछ दिव्य शक्तियां भी आ रही थी। जी। दिव्य शक्ति का मतलब हमको पूर्वाभास होने लगा था। जैसे एक अनुभव है, मैं किसी को स्टेशन पे देखने गया, वो नहीं आया तो मैं आके लेट गया, जी तो हमको एक आवाज कानों में सुनाई, जाओ जिसका इंतजार कर रहे थे वो आ गया, दरवाजा तो खोलो। मैंने दरवाजे खोले तो वो सामने वाला व्यक्ति खड़ा था जिसको मैं देखने गया था। जी। तो इसको दिव्य शक्ति और भी कुछ आभास रहते हैं, वो हमें होते रहे। जी। लेकिन दूसरी तरफ बहुत ही ज्यादा डिबेट होता था, जीना दुश्वार हो गया था। जी। इतना ज्यादा तनाव रहता था, जी। और आंखें धस गई थी, गाल भी पिचक गए थे। मतलब एक टेंशन वाला व्यक्ति एक अलग दिखता है। जी। तो वैसी मेरी हाल हो गई थी। तो अंदर से आवाज आती थी, क्या करें, मत कैसे इसका निवारण हो। तो मैं छत पे, आदमी लेटता है जब एकांत में, तो कुछ ना कुछ ख्यालात आते जी, हैं। विचार आते हैं। हाँ, विचार आते जी। हैं। तो शिव बाबा की जो मोनो है रेड कलर का, वो हमें दिखता था सितारों के बीच में, अंतर मन अभी तक आपको ज्ञान नहीं मिला था तो भी शिव बाबा दिखता था? हाँ, लाइट में। ओके। भाई, सितारों के बीच में चमकता हुआ सितारा दिखता था। जी, अभी परिचय नहीं था आपको बाबा का? नहीं। जी और अंदर से आवाज यह आती थी, मैं वही सुना रहा हूँ, ज्ञान में मैं कैसे आया जी कि अंदर से ये आवाज आती थी कि इनकी शरण में जाओ तो आपका सब ठीक हो जाएगा, सब ओके। टेंशन समाप्त हो जाएगा। जी तो मैं जब सवेरे घूमने जाता था मॉर्निंग वॉक में, जटा शंकर है हमारे दमोह जिले में, पहाड़ी में, हमारे घर जी। से 4 किलोमीटर दूर। तो रास्ते में स्टेशन पे लिखा रहता था राजयुक्त शिक्षण केंद्र, ब्रह्मा ओके। कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। जी तो मैं फिर उसमें गया। जी 25 जून 2002 को मैंने सामने कदम रखा। ओके। तो भाई लोग हैंडपंप की खुदाई हो रही थी, तो पानी आनी भर रहे थे, तो हाँ, मैंने हाँ। किसी से बात नहीं की, मैंने भी कुप्पा उपा उठा के पानी भरने लगा। अच्छा। तो जब फिर मेल मुलाकात हुई तो उस समय सबके चेहरे चमक रहे थे। जी। तो उन्होंने कहा, पूछा कहाँ से आए, कैसे आए, थोड़ी बात हुई। फिर मतलब उन्होंने कहा 26 जून से कल सुबह आइए आप। अच्छा। तो 26 जून से मैं कंटिन्यू हुआ, ओके। और आज तक जी। बाबा की पालना। भाई बहनों, कितनी अच्छी बात सुना रहे हैं हरि भाई कि ये जो आश्रम पर गए तो इनका जन्म एक प्रकार से सेवा से हुई। इनको कुछ ज़्यादा पता नहीं था ब्रह्मा कुमारी के बारे में, अनुभूति जरूर होती थी, लेकिन आप जाते ही, जैसे भाई बहन जब बता रहे हैं कि वो सेवा कर रहे थे, उनके साथ आप सेवा में हाथ बटाने लग गए। जी हाँ। फिर उसके बाद आप दूसरे दिन से अपने बाबा के ज्ञान को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। जी 26 जून 2002। जी। तो आप जाते हैं, क्या प्रदर्शनी देखा, आपने कोर्स किया, वो पहला सीन आप बताइए हमारे बाबा के घर में। एक दिन तो हो गया आपने सेवा प्रारंभ कर दिया, दूसरे दिन आप गए तो वहाँ क्या भाई लोगों ने आपको प्रदर्शनी दिखाया कि दीदियाँ मिली, वो दृश्य दिखाइए हम, बताइए। जाके वहाँ पे क्लास चल रही थी। जी। तो हमें इशारा किया कि बैठो। अच्छा। तो बैठे रहे, क्लास चलती है तो बात तो मना करना क्लास, मना चाहिए। मुरली क्लास चल रही थी? हाँ। ओके। तो मुरली क्लास शुरू हुई। जी। बहन थी रितु बहन, जी वो आजकल समर्पित बहन है। जी जी तो जी तो वो मुरली सुना रही हाँ, थी? मुरली सुना रही थी। जी जी। उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद आपके साथ परिचय, लेन देन कैसे हुआ, प्रदर्शन? परिचय हुआ जी। तो वहाँ पे भाई बहन हैं। हाँ। तो भाइयों ने हमसे कहा कि भाई आप डेली आया करे जी। और बाबा से योग लगाओ, बाबा को याद करो। जी। तो हमने क्या अपनी बात की, सभी वहीं के थे हमारे दमों के। हमने कहा मेरे हाथ में फ्रैक्चर है और आप कह रहे, आप हमसे बोल रहे वजन उठाओ। तो कहने लगे कहाँ है फ्रैक्चर? हमने कहा यहाँ। अच्छा। हमको टेंशन है जी। और आप कह रहे योग लगाओ। हाँ। मतलब हम टेंशन फ्री रहे, यह जी। कैसे हो सकता है? जी। पहले फ्रैक्चर तो हमारा दूर होना चाहिए। हाँ, हाँ, तो हाँ। कहने लगे उसका इलाज है कि आप डेली आइए, मुरली सुनिए ओके। और बाबा से दृष्टि लीजिए। जी। तो इस तरह से आपने फिर 7 दिन का कोर्स किया? हाँ जी। जी। तो 7 दिन का कोर्स किया, बाबा के ज्ञान में चलने लग गए। मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ हरि भाई, हमारे दर्शक लोग भी जानना चाहते हैं कि जैसे हम ज्ञान में आते हैं तो हमारे सामने अनेक बातें हमें हमें सुनाई देता है। उसमें आत्मा की बात, परमात्मा की बात, सृष्टि चक्र की बात, हम आज मानव है कल देवता बनने वाले हैं, विनाश की बात। कोई एक बात हर व्यक्ति को तीर जैसे लगता है। एक बात कोई भी, किसी को विनाश की बात लग जाती है, किसी को ड्रामा की बात, किसी को आत्मा की बात, किसी को परमात्मा की बात। आपको कौन सी बात उस समय सबसे प्रिय लगी हो जिससे आप रोज आना शुरू करती है? हमको पहले मैं बताऊं आपको। जी। कोर्स हमको 7 डे का कोर्स वहाँ रामेश्वर भाई है। जी। वो वो, वो योगी हैं। जी। मतलब कुमार भाई हैं। जी। जी। उन्होंने हमें कोर्स कराया। ओके। और बड़े अच्छे से कोर्स कराया। जी। और उनने बार बार मेरी महिमा मंडित की। जी। मतलब प्रभावित किया। हाँ। कि एक उत्साह बढ़ाया। जी। उन्होंने ये कहा कि आप बहुत श्रेष्ठ आत्मा हैं, आप बहुत सौभाग्यशाली आत्मा हैं, आप बाबा के बच्चे बन गए। तो इस प्रकार से उत्साह बढ़ाते रहे हमको। जी। जी। कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, बाबा ने आप बाबा के जी, स्वाभाविक है जब जब नए नए जुड़ते हैं तो हर एक को आगे हाँ बढ़ाने के लिए। जी। हाँ जी, हाँ जी। ये जी। हुआ। उसके बाद बाबा की ज्ञान की वो तो चलो हो गया, लेकिन जैसे जो मेरा पूछने का भाव ये है हरि भाई कि हम आत्मा की बात सुनते हैं, परमात्मा की बात सुनते हैं, सृष्टि चक्र की बात सुनते हैं, ज्ञान में से कौन सी बात आपको बहुत प्रिय लगी जो इसके कारण से आपको लगा कि मुझे रोज यहाँ जाना चाहिए? ज्ञान में से हमें सबसे अच्छी बात यह लगी जी। कि खुद की पहचान हुई। जी। खुद की पहचान ऐसे हुई कि उनने कहा कि आप हरि भाई हरि सिंह चंदेल नहीं हो। हाँ, हाँ। आप एक चैतन्य शक्ति हो। जी। जब तक आप इस शरीर में हो, जब तक आप इसको चला रहे हैं। जी। तो उससे थोड़ा देहभान मतलब हट गया कि हम वास्तव में क्या है। जी। और हमारा जो पिता है वह परम पिता परमात्मा है, जो सबका मालिक एक। जी। ऐसा करके हमको बताया गया। जी। जी हाँ। तो इस तरह से रोज आप बाबा के ज्ञान में चलने लग गए, योग भी करने लग गए, मुरली भी सुनने लग गए होंगे। अब हम सबके जीवन के साथ एक और घटना घटती है हरि भाई, जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हम जब ईश्वरीय ज्ञान में आते हैं तो एक नया मार्ग होता है, एक नया रास्ता होता है, जीवन का एक नया सिद्धांत होता है। कई बार हम ज्ञान में आने के बाद समाज से कटने लग जाते हैं या समाज के लोग बोलने लग जाते हैं, अरे ये ब्रह्मा कुमारी में जाने लग गया है, ये तो अभी देखो ये घर समाज के साथ जुड़ के नहीं रहेगा। इस तरह की आपके सामने कोई परीक्षा आई हो कि आप जब आने लग गए तो परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से, लोगों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? जी देखिए, मैं इसके पहले एक बात बताना चाहता हूँ। जी बता दीजिए। आपकी अनुमति हो। जी जी बताइए। मैं ज्ञान में चला 26 जून से रेगुलर हुआ। जी। और क्या हुआ, 8 जुलाई की रात को मेरा जन्म हुआ। हाँ। वह जन्म ऐसा हुआ, अलौकिक जन्म हुआ। जी। मैं सो रहा था छत के ऊपर, क्योंकि जुलाई का महीना था, फिर भी पानी नहीं गिर रहा था तो व्यक्ति छत पर तो सोएगा। तो छत पर सो रहा था तो मुझे एक दिव्य स्वप्न आया। जी। उस दिव्य स्वप्न में मैंने देखा कि करीब 15-20 अधेड़ महिला है और चेहरे चमक रहे थे, सफेद वस्त्र थे। उसमें से 2-3 माताओं के बाल ऐसे सामने से थे। अच्छा। उनमें से एक नेपाली टाइप का चेहरा था। हाँ। और थोड़ी अधेड़ थी वो। जी। शायद 45-50 साल की आयु ये रही स्वप्न अर्ध स्वप्न में दिखाई दे रहा था हाँ, आपको? यह स्वप्न में जी। मुझे देखा था। जी। उनने मेरे चेहरे पे हाथ चलाया, लंबी लंबी उंगलियां थी, बहुत ही ज्यादा मुलायम। तो उन्होंने कहा, बच्चे
आप हमारी यूनिटी में आ जाओ। अच्छा। तो मैंने कहा क्यों, आप हैं कौन? हाँ। आज मेरी मृत्यु हो रही है क्या? जी। तो वो हंसी। हाँ, और हाँ, वो जो नेपाली टाइप का चेहरा था, हाँ। वो उसमें से सबसे चतुर हमको दिख रही थी। जी। सबसे जैसे मुखिया जही हो। हाँ, 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 तो हाँ। उनने हमसे कहा कि भाई आप मेरे साथ आ जाओ। तो मैंने उनसे पूछा क्यों, मेरी मौत हो रही क्या? हाँ, तो वो हंसने लगे, कह रहे नहीं बच्चे, आज हाँ। से आपका नया जन्म शुरू हो रहा जी, है। जी, और हमें बाबा ने भेजा है, ऐसा कुछ उनने कहा था। जी। तो हमने कहा क्यों, मैं ये क्यों। जो घटना सुना रहे हैं, इस समय तक आपको ज्ञान नहीं मिला था? तब की बात है कि ज्ञान में आने के बाद? ज्ञान में मैं जाने लगा था, तब 8 दिन उसके हुए बाद थे। ओके। 25 जून से गए थे। जी। और 10-12 दिन हुए ये थे। जुलाई की घटना है। जी, हाँ, तो जी। यह साक्षात्कार हमें हुआ था, हाँ, हाँ। मतलब 10-12 दिन हुए थे। जी। तो हमने कहा क्यों आ जाएं आपके साथ, हाँ, 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 हाँ। मतलब क्या बात है? हुँ। तो उनने कहा कि आपके शरीर में विश्व कल्याण की आत्मा छुपी हुई है, अच्छा। और हमें विश्व कल्याण के काम लेना है। जी। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, मेरे साथ आ जाओ, और आपसे आपका नया जन्म हो रहा है, आपकी जी। मौत नहीं हो रही है। जी, 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 जी जी, हाँ। जी। तो ये बहुत सुंदर अनुभव भाई बहनों के, हरि भाई को जिसने छत में सोए रहते हैं तो कई प्रकार के अपन ख्याल चलते हैं। तो ये मुझे ऐसा लगता है आपकी बात सुन कर के हमारी एडवांस पार्टी की आत्माएँ जो पर पूरा चक्कर लगाते रहते हैं, अनेक आत्माओं की सेवा करते हैं, तो इस तरह से आपका शुरू में अनुभव हुआ। मैं जो पूछ रहा था हरि भाई वो अधूरा हो गया कि समाज की तरफ से कुछ विरोध, परिवार की तरफ से, आपके धर्म पत्नी रही होगी, आपके बच्चे होंगे, जी हाँ। उनके तरफ से क्या प्रतिक्रिया थी जब आप आने लगे? और आपका प्रश्न सुन के मेरे चेहरे जी। पे मुस्कान आ गई है। जी। क्योंकि उस समय जब मैं ब्रह्मा कुमारी से नहीं जुड़ा था, जी। तो उस समय बहुत ही टेंशन होता था। ओके। लोगों का जीना बहुत ही ज़्यादा हुँ। बहुत हमसे परेशान रहते थे। जी। और जैसे ही 1-2 महीने हुए, सबसे पहला अगर कोई अनुकूलता आई है, जी। वो मेरी श्रीमती जी के जीवन में आई है। ओके। तो इतना ज़्यादा खुश हुए, बच्चे इतने ज़्यादा खुश हुए हाँ। कि आप बहुत सही जगह से जुड़े हो। जी। आपका चेहरा भी चमकने लगा है, आपका व्यवहार भी बदल गया है। जी। उनको बहुत अच्छा, और उनने हमारा पूरा सहयोग किया हर जी। प्रकार से। जी। जी हाँ। तो वो लोग उनके तरफ से आपका परिवर्तन देख कर के उनको सकारात्मक चीज़ें आई। वो लोग भी ज्ञान से जुड़े फिर बाद में नो कि नो, नहीं कोई नहीं जुड़े, नहीं सिर्फ़ नहीं। सहयोगी हैं? हाँ, सिर्फ सहयोगी। ओके। अभी ये जीवन की यात्रा, आपकी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो गई, रोज़ ज्ञान योग में चलने लग गए। मेरा बात अभी तक रह गया है कि चलो परिवार की तरफ से आपने बता दिया, लेकिन एक समाज में क्योंकि आप इतने अनुभवी, इतने उम्र के भी हो गए थे उस समय, आपके रिश्तेदार, परिवार, समाज, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया थी? उनकी तरफ से यह प्रतिक्रिया हुई जी। कि मेरा व्यवहार बदल गया ना। जी। जी। और बहुत जहाँ व्यवहार एक क्रोधित उग्र टाइप का था, जी। वो एकदम नम्रता हो गया। जी। ये एक हमारे जीवन में परिवर्तन आया। जी। तो सब हमसे खुश रहने लगे जो जी। नाराज रहते थे, जी, जी, चाहे जी, ऑफिस में हो। जी। और हमारे जो अधिकारी हुँ। है, जो हमारे कर्मचारी साथी हैं, जी। वो हमसे खुश तो रहने इस तरह लगे। से आपको देख कर के सबको अच्छा प्रतिक्रिया हुआ, चाहे परिवार की तरफ से, चाहे समाज की तरफ से। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपकी यात्रा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हरि भाई। जी। अभी आपका जीवन का फाउंडेशन अच्छा हो गया, ज्ञान में चलने लग गए। अब हम सबके जीवन का एक लक्ष्य आता है कि हमें मधुबन के बारे में आप सुने होंगे कि मुझे हाँ। मधुबन जाना है, हाँ बाबा जी। के घर जाना है। हाँ जी। हाँ तो जी। पहली बार आप मधुबन कब और आए, कौन से सन में आए और पहली बार का अनुभव बताइए? वो मेरा बहुत परम सौभाग्य था। जी। हमारी लगन, जी। हमारा कंटिन्यूपन सेंटर पे जाने के कारण हमारी जी। बहनें बहुत खुश। देखिए, मधुबन जाने का आपने पूछा, जी। वह क्षण बहुत ही सुखदायी रहा। जी। जब हमारे सेंटर की बहनों ने कहा हुँ, हुँ, कि बाबा मिलन में हम लोग जा रहे हैं। हुँ। जी। और बात थी दिसंबर के महीने की, हुँ, हुँ, हुँ। दिसंबर 2002। अच्छा। तो हम लोग मधुबन पहुँचे। जी। मुझे तारीख आज भी याद है हुँ, हुँ, कि 27 दिसंबर 2002 जी। को जब हम डायमंड हॉल में पहुँचे, हुँ, हुँ, हुँ। क्या कहना चाहिए, जी। क्या कहना, ऐसा लगा कि हाँ, हाँ। पूरा फरिश्ते लोग बैठे हुए, सब पे चेहरे चमक रहे थे, क्या जी। साउंड वगैरह चल रहे थे। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन बैठने की जगह हमको गेट नंबर 6 अच्छा।
के आमने सामने हुई भाइयों तरफ। हाँ, जी। और हमको निर्देश दिया था, हमारे रामेश्वर भाई हैं, उनका मैं बहुत आभारी हूँ। उनने कहा था कि आपको केवल बाबा के सामने बस देखना है। अच्छा। बाबा के सामने देखना है और यहाँ वहाँ नहीं देखना है और बातें नहीं करना है, किसी से मौन में रहना है जी। और ये महसूस करना है कि बाबा की सर्व शक्तियाँ किरणें निकल के मुझ में समा रही है। जी। जी। तो यह महसूस करना है। तो बाबा आ रहे थे, है ना, लेकिन बाबा तो आए 31 को। हाँ, जी। 31 में आए। हाँ, 31 दिसंबर को ही लेकिन बाबा आते जब हैं। हाँ, आप पहले दिन का पूछा, मैं वही बता रहा हाँ जी, हूँ। जी। पहले दिन गए तो दादी लोग थी वहाँ पे। ओके। जब दादी प्रकाश मणि जी ने यह कहा हाँ। कि इस उनने पहले उनने हाथ उठवाया, कौन कौन आज आए हैं, खड़े हो जाओ। जी। तो खड़े हुए। हाँ। कहने लगे इस परिवर्तन भूमि में आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो सबने तालियां बजाई। जी। तो यह सब मुझे थोड़ा लगा हाँ। कि एक परिवर्तन भूमि। हाँ। तो मुझे यह बात बहुत अच्छी लगी। फिर दादी ने क्लास कराई, बहुत अच्छा उनने बताया। तो वो क्लास में ये 27 दिसंबर की बात है। जी जी जी। हाँ हाँ जी। आप आए पहुंचे ही थे बस। हाँ जी। जी 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 जी। तो इस तरह से आप और थोड़ा अवलोकन कराइए हमारे, जो आपने डायमंड हॉल में बैठा, फिर इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स आपने देखा होगा। हाँ। शांतिवन का, फिर ऊपर साइट सीइंग के लिए आए होंगे, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर का भ्रमण किए होंगे। तो वो पहली बार का जो आपके मन में जो अमिट छाप पड़ी हरि भाई, क्योंकि हर एक व्यक्ति को होता है बाबा घर जब आते हैं तो, और 4 धाम की यात्रा करते हैं, ज्ञान सरोवर का भ्रमण करते हैं, पीस पार्क जाते हैं, वो एक अलौकिक यात्रा होती है। वो कैसा लगा आपको पहली बार जब आए? मैं जब बताना चाहे तो वही बता रहा हूँ। अब मैं आपको 31 दिसंबर का वाक्य सुनाना चाहता हूँ। जब बाबा आ रहे थे तो मैं रामेश्वर भाई ने कहा था कि बाबा की तरफ देखना है आपको, दादी की तरफ देखना है। तो मैं दादी की तरफ देख रहा था तो अचानक क्या हुआ कि डायमंड हॉल मेरे ऐसा गोल गोल घूमने लगा जी। या मुझे चक्कर आने लगे। अच्छा। तो मैंने यह एक ईश्वरी कृपा थी। मैंने कहा कुछ मिल रहा है, या हमको चक्कर आने लगे जैसे आप हमारे पास में बैठे। तो जब चक्कर आएगी तो व्यक्ति सामने वाले को पकड़ेगा ना। तो मेरा हाथ गया, अंदर से आवाज आई ऐसा मत करो, क्योंकि जो मिल रहा है वह आपका ट्रांसफर हो जाएगा, चुपचाप बैठे रहो। अंदर से आवाज आई, अंतरात्मा की आवाज। तो ठीक है, देखते रहे, चक्कर खाते रहे और बहुत कुछ ऐसा लगा कि शक्तियाँ मुझ में आ रही हैं, भर रही हैं। जैसे बाबा ने मेरी तरफ दृष्टि दी 2-3 बार। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ। तो जब सभा समाप्त हुई और उस समय मैं समझता हूँ 1 जनवरी 3 लग गया था। तो उसमें भी सब नाचे गाए। और जब मैं जूते पहनने लगा बाहर हाल के हो गए, मैंने कहा बाबा मैं छोटा आदमी हूँ, बाबू हूँ, ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती है, इतनी दूर कैसे आएंगे जाएंगे। अगर मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया तमो से सतो की ओर, मेरे पुराने संस्कार सब दग्ध हो गए, दिव्य परिवर्तन आया अगर आएगा मेरे जीवन में तो मैं यहाँ बार बार आऊंगा। और फिर जब मैं वहाँ से मधुबन से आया, जैसे ही आपने पूछा कि आपके आपस वाले सामाजिक लोग क्या बोले, जिस मधुबन से आया, मधुबन की खान पीन 6-5 दिन की रही, चमक एकदम बहुत अच्छी हो गई। और हमारे भाई लोग बोले आप में तो बहुत अच्छा परिवर्तन आ गया, चेहरे पे मुस्कान हो गई, एकदम दिव्यता हो गई, ये आपके जो गाल घुसे हुए थे और वे सब अच्छी आ गए, चेहरे पे चमक आ गई। तो मैंने उनसे, एक हमारे भाई थे मुकेश जैन, वो भी बाबू थे, हमारे साथी सहयोगी थे। तो उस समय हमने उनसे कहा देखो भैया, बात यह है जब हमारे परिवर्तन से हम आप लोगों के जीवन को परिवर्तित कर सकें और बाबा का बच्चा बना सकें, तब है यह बात। मेरे अकेले परिवर्तन से तो ठीक है, अच्छा है जो आपने कहा। तो आपकी भावना ये थी कि जो मेरे जीवन में परिवर्तन आया वो सबके जीवन में परिवर्तन आए। फिर आओ जीवन अब आगे यात्रा को बढ़ाएं हरि भाई। मैं कई सालों से आपको देख रहा हूँ, आप बाबा घर में सेवा में आते रहते हैं। तो ये तो आपकी पहली मिलन बाबा मिलन की हुई। फिर आपका ये सेवा का पाठ कब प्रारंभ हुआ, कब से आप सेवा में आ रहे हैं बाबा घर में? हाँ, एक बात मैं बताना चाहता हूँ।
आपकी अनुमति हो जी, तो जी। जब मैं बाबा के यहाँ पे पहली बार आया, हाँ। तो सूरज भाई का एकदम दीवानापन था कि जी। सूरज भाई से मिले, सूरज भाई से मिले, सूरज भाई से मिले। जी। तो मैं समझता हूँ 3 जनवरी की बात थी, हाँ। सूरज भाई से मिले, अपना शांतिवन में किचन वगैरह सब पुराना था। हाँ, हाँ। तो वहाँ पे भाई जी मिले, पहली बार गए तो भाई जी अभी नहीं आए अभी, तो फिर मैं एक उत्सुकता से मन में गया। था कि भाई जी से हाँ, मिलना ही है। हाँ, जी, तो भाई जी हमको मिले, तो भाई जी ने पहले प्रश्न पूछा, जी। कहाँ सेवा कर रहे हो? हाँ, हाँ जी। भाई जी का एक बहुत बोलने का, आकर्षित हाँ जी। बात है। जी। तो हमने कहा भाई जी मैं बलवान भाई के पास दूध विभाग में सेवा कर रहा हूँ, जी। और अनाउंस हुआ था कि पवन भाई के पास अतिरिक्त आवश्यकता है, जब भी अपनी सेवा से मुक्त हो तो वहाँ जाएं, जी। रोटी विभाग में। तो मैं रोटी में भी सेवा कर रहा हूँ। जी। तो भाई जी बोले अच्छा, दूध और रोटी और चलो अमृत बांटोगे, अमृत में सेवा लगवा दूं। तो मैं अमृत का मतलब ही नहीं समझता था, लेकिन एक भाव थे। हमने कहा भाई जी दूध हो, रोटी हो, अमृत हो, पानी हो, आप कहो तो मैं झाड़ू लगा दूं, मेरा तो सेवा का भाव है। तो कहने लगे फिर से बोलो, क्या बोला? हमने भाई जी मेरा तो सेवा का भाव है, आप कहो तो मैं अभी झाड़ू लगा दूं उठा के। तो कहने लगे यही भाव अगर आपका रहा है बहुत ऊंचाई तक जाओगे। वह मैंने अनुभव किया, मैं यहाँ तक पहुँच गया। जी, बहुत सुंदर बात भाई बहनों। देखो, सेवा जब हम बड़ों से मिलते हैं और बड़ों की दुआएं जो मिलती है वो आगे बढ़ाता है। मैं अभी भी देखता हूँ हरी भाई को कि जब भी मिलते हैं सूरज भाई जी से बहुत प्यार से मिलते हैं, और भाई जी भी आज भी जब मिलते हैं बहुत प्यार से मिलते हैं आपसे। तो ये आपका एक प्रकार से सेवा का वरदान आपको मिल गया। अब मैं वही जानना चाहता था कि ये तो चलो आप पहला मिलन में आप सूरज भाई से मिल लिए, फिर आपका सेवा का पाठ कब प्रारंभ हुआ? कैसे कैसे आप सेवा में आते रहे बाबा घर में, अब तक भी आप सेवा में रुके हुए हैं? ये पाठ कब से प्रारंभ हुआ आपका? यह है हमारा 2006 से जी। मैं सेवा में आया, और 2007 से मैं कंटिन्यू हुआ, और 7 से 15 तक तो मैंने नौकरी की। 2015 में रिटायर हुआ, तो मैं सेवा के लिए मुक्त हो गया। उसके पहले भी आप बीच में जब छुट्टियां मिलती थी तो सेवा में छुट्टी में एक डेढ़ महीना की छुट्टी लेके तो आते थे। जी। हाँ, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद में छुट्टियों का पैसा मिलता है, जो छुट्टी जमा होती है, लेकिन मैंने उसका मोह नहीं किया। मैं एक डेढ़ महीने की छुट्टी लेके अधिकारियों को मना के कुछ भी प्रकार के इस प्रकार से आता रहा। सेवा मैं देखता हूँ हरि भाई कि आप यहाँ ज्ञान सरोवर में भी काफी सालों से सेवा में आ रहे हैं, अलग अलग विभागों में भी सेवा करते हैं। चलो उन बातों में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मुख्य सेवा आपका देखता हूँ। भाई बहनों बता देना चाहता हूँ कि हमारे ज्ञान सरोवर में अगर कोई भाई समर्पित भाई या कोई सेवादारी भी कोई आते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, उनकी सेवा के लिए हरि भाई खास जाते हैं। और आप सब समझ सकते हैं कि बीमारों की सेवा, कोई बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हो, उनकी सेवा कितना बड़ा पुण्य, और हर एक की बस की बात नहीं होती है कि किसी पेशेंट की सेवा करें। आपको क्या अनुभव होता है? आप बहुत सारे भाई बहन जो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, उनकी आप सेवा देते हैं, ये आपको सेवा का एक अनुभूति मैं सुनना चाहता हूँ आपके मुख से, और ये आप कभी भी ना नहीं करते हैं, तो इसकी जो सुखद अनुभूति आपको होती है, और पेशेंट की सेवा आप किस तरह से, किस भाव से करते हैं? देखिए, उसका एक कारण है जी। सेवा कोई भी हो, सेवा का भाव हो। अभी मैंने 1 मिनट पहले बताया था आपको, भाई जी से बात हुई, सेवा का भाव होना चाहिए। तो इसमें 2-3 बातें, और बाबा के ज्ञान में जब चलो तो बाबा एक सूक्ष्म टचिंग देते हैं। तो एक टचिंग आई हमको कि मुख्य बात है उमंग, उत्साह, ईमानदारी एवं समर्पण भाव। यह मेरे अंतर मन से यह शब्द निकले हैं, और इसी नाम से लोग बाग हमको पुकारते हैं, हंसी मजाक। उमंग, उत्साह, ईमानदारी एवं समर्पण भाव। तो उमंग, कोई भी सेवा का भाव हो, उमंग उत्साह हो, और ईमानदारी से जो काम मिला है वह करें हम, और पूरा समर्पण भाव हो, तो यह सफलता का राज है। और जहाँ तक पेशेंट वाली बात है, मैंने महसूस किया है जो पेशेंट रहता है, अब अपने यहाँ दूर दराज मतलब क्षेत्र से भी आते हैं बाबा के बच्चे, जैसे मतलब समर्पित भाई भी है, कोई कहीं से, कोई आंध्रा से है, कोई यूपी से है, पूरे भारत से है। हाँ, पूरे भारत से है। तो जब वो पेशेंट के रूप में आते हैं
भर्ती होते हैं तो उस समय उनकी एक नज़र, जो उनका अटेंडेंट होता है, डॉक्टर होते हैं, नर्सेज होती हैं, तो सब होती ही हैं, लेकिन जो अटेंडेंट होता है उसमें मैं समझता हूँ कि वो मतलब सभी रिश्तों की महसूस करते हैं, सब रिश्तों का मतलब रिश्ते उसमें महसूस करते हैं, तो उसमें बड़े प्यार से। तो यह मैंने जैसे सेवा की सबसे पहले, तो कैंसर के पेशेंट थे भाई साहब, आप जानते होंगे, श्रीनिवास भाई 7 नंबर पे। हाँ। तो उनको कैंसर हो गया था। कुछ ऐसा भी महसूस होता है कि लोग उनसे मिलने आते थे तो वो ऐसा हाथ बढ़ाते थे, तो कुछ लोगों का अपना है, कुछ मिलाते थे, कुछ नहीं भी थे। मैंने इन हाथों से उनके घाव पे वो मलहम लगाई, तो हमारी नर्सों ने कहा भाई साहब ये तो ग्लव्स तो पहन लो आप। हमने कहा कोई बात नहीं। हमारे एक डॉक्टर, एक भाई है जो डॉक्टरी अनुभव है उसको, और छोटा मोटा वो है, वैद्य टाइप है, उसने कहा आप उनका कुछ खाना बस नहीं है ना, बाकी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल हाथ से लगाओ, आप बहुत अच्छी सेवा करो। तो इस तरह से भाई बहनों आप समझ सकते हैं हरि भाई की एक मानसिकता की, हर पेशेंट की सेवा, दिल से सेवा आप करते हैं। मैं बीच में एक और पूछना चाहता हूँ हरि भाई, आपने ग्लोबल हॉस्पिटल का अपने ऑपरेशन का, अपना एक छोटा सा ऑपरेशन का अपने अनुभव सुनाया था, वो क्या किस्सा था, वो क्या हुआ था वो बताइए। ओ जी मैं समझ गया। देखिए 63 यानी 1900 जब मेरा बचपन हुआ, बचपन में मेरा जन्म हुआ 1955 से लेके 3 जुलाई 1918 जी। कितने साल हो गए, 62-63 साल हो गए शायद, है ना जी। तो उस समय मुझे एक डिसीज रही है, उस डिसीज के कारण मुझे शर्मिंदा किया जाता था, मुझे रोका टोका जाता था। उसको भी ऐसा भी कहा जाता है, मुझे बेइज्जती फील करता था मैं कि मेरी जो अजीब बाहर नहीं निकलती थी और अभी बाहर निकलती है, ऐसी यहाँ पे जुड़ी हुई थी। और तो उसके कारण से आपको स्पष्ट उच्चारण नहीं होता था, बता रहे थे, हकलाने जैसे, जिसको हम सरल शब्दों में बोलते हैं। वही मैं कहा, वही मैं हकलाता था उस समय। बात जैसे किसी को मतलब कोर्स सुना रहे हैं, किसी सेवा कर रहे हैं, गाइड सेवा कर रहे हैं, तो जबान एकदम पलटती नहीं थी। तो मैं बाबा से कहता था, बाबा आप मुझसे सेवा तो ले रहे हो, अरे जीभ का कुछ करो, इसका ऑपरेशन तो करवाओ। धारा प्रवाहिक बोली होने लगी। तो दांत का इलाज हमारा चल रहा था ग्लोबल हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने हमसे कहा कि भाई जीभ बाहर निकालो। तो हमने कहा आपको पता है आपने पहले भी जीभ बाहर निकल, कहाँ निकलती है? तो उन्होंने कहा कि ठीक है ऑपरेशन कर दूं। तो मैंने कहा कि ऑपरेशन आप कर दो, लेकिन एक बात बताओ, मेरा बोलना बंद तो नहीं होगा? तो वो हंसने लगे डॉक्टर। तो वहाँ एक सर्जन थे, उनको बुलाया, कहने लगे आपका ऑपरेशन हो जाएगा और ऐसी कोई बात नहीं है, और केवल आज बस नहीं बोलना है आपको। तो हमने बाबा को याद किया, तो बाबा ने कहा भाई आप ही तो हमसे बोलते थे कि मेरा रास्ता खोलो, मेरी जबान खोलो, पलटती, अब जिस समय आया है तो भाई ठीक, घबराते क्यों हो? तो मैंने बाबा को याद किया और मेरा ऑपरेशन हो गया, और उस दिन मैं मौन रहा, और दूसरे दिन से धारा प्रवाहिक बात करता हूँ। गाइड सेवा में तो आपको मालूम है बोलना आता है, और बहुत अच्छे से बाबा हमसे बुलवाते हैं। भाई बहनों हम समझ सकते हैं कि बाबा की कितनी मदद मिलती है। इतने सालों की इनकी प्रॉब्लम थी और वो जीभ जुड़े हुए थे और उसके कारण से हकलाते थे। हालांकि उसकी इलाज के लिए नहीं गए थे, आप दांत की इलाज के लिए गए थे, लेकिन डॉक्टर ने उस तरह से पूछा और बाबा को कराना था, तो आपकी वो सेवा प्रारंभ हो गई और एक नई प्रकार की सेवा प्रारंभ हुई। और सचमुच ऐसा कहा जाए कि बाबा ने ही आपका वो जो इलाज है वो करवाया। अभी आप ये तो आपकी सेवा यहाँ पर होती रहती है, आप अनेक प्रकार की सेवा करते हैं। एक सेवा और आप करते हैं जो मैं भाई बहनों को बताना चाहता हूँ, भाई बहन, कि आप जो जहाँ पर आपका सेवा स्थान है दमोह, वहाँ पर आप जेल में जाकर के कैदियों की सेवा करते हैं, और ये भी बहुत बड़ी सेवा है। यहाँ जब आते हैं तो मरीजों के साथ सेवा करते हैं, हॉस्पिटल में भी सेवा देते हैं, गाइड सेवा भी करते हैं, लेकिन जब अपने शहर में रहते हैं तो आप वहाँ पर जो कैदी हैं वो कैदी लोगों की सेवा रोज करते हैं। वो 60 में हमारे भाई बहनों को बताइए वो कैसी सेवा करते हैं आप? देखिए जी, एक हमारे दोस्त हैं जी, और वो
बहुत खूबी है उनमें, बहुत अच्छी। पारासर जी हैं, रामकृष्ण पारासर जी, वो हमको जेल ले गए, जेलर साहब से उनकी पहचान है। तो अब चूंकि मैं एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, तो उनने हमसे कहा भाई हरि भाई आपको जेल में ले चलते हैं, आप वहाँ सेवा करना चाहते हैं कैदियों के बीच में। तो मैं कभी गया नहीं। हमने कहा आप चाहते हो तो चलो। उन्होंने जेलर साहब से मिलवाया और मेरी जेल की सेवा प्रारंभ हुई। तो वहाँ जेल का एक अलग माहौल रहता है भाई, स्वाभाविक है जेल। हाँ, जेल मना वो जो कैदी हैं तो बाहर से भटके सटके सब आए हुए। जब मैं जेल में गया, बाबा ने मेरे मुख से बुलवाया कि देखिए आप कुछ भी हो, जो किया हो वो जो भी है, आप यहाँ आ गए, कुछ भी हो जाए मन से खुशी, चेहरे से खुशी और मन से रुचि ना जाए। आपका अगर मन शक्तिशाली होगा तो वो आपका जो समय मुकर्रर है वो कब बीत जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। और मन की स्थिति बहुत शक्तिशाली रखिए। तो ये उनको हमारे कैदी भाइयों को लगा और बहुत अच्छा लगा और महसूस हुआ। और लास्ट में जब हमने सेवा की, एक बार हमने 52 दिवस सेवा की थी, और अभी जो साल चल रहा है इसमें मैंने 45 दिन सेवा की। तो सुबह जाते थे, मुरली वगैरह हम पहले सुन लेते थे। जेल का समय था 7 से 8। तो उसको हमने बाबा से अनुमति ली, भाई मुरली हमने पहले सुन ली, और 7 से 8 के बाद में फिर मैं गया। तो फिर बाबा को हाजिरी दी कि बाबा इस कारण से हम सेवा कर रहे हैं, इसलिए मैं 7 से 8 नहीं आ पाता हूँ। तो ये हमारा चला। और लास्ट में जब हमने वहाँ से आने लगे तो वहाँ के जो बंधु, हमने किसी को कैदी नहीं कहा, हम उनको कहते थे तपस्वी भाइयों, तपस्वी कुमारों, तपस्वी बुजुर्गों, क्योंकि यह एक प्रकार की आप तपस्या कर रहे हैं, अपना जो है उसको आप काट रहे हैं बड़े उससे। तो जब उनके अनुभव हमने सुने लास्ट समय पे, उनने कहा भाई मैं इस समय से हूँ, एक मतलब चौरसिया जी थे, वो हिंडोरिया से आए थे, तो कोई बात मामले अलग अलग होते हैं। कहने लगे आपके साथ का जो अनुभव, जो आप एक्सरसाइज कराते हो, जो आप क्लासें कराते हो, मैं उनको राजयोग मेडिटेशन का भी अभ्यास कराता था। तो एक तो लिपट के रोए, सबकी आंखों में आंसू थे। तो हमने कहा नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, ये भी उभारेगा, बस उमंग उत्साह ईमानदारी समर्पण भाव से आप करिए, जो आपको सेवा मिली है यहाँ पे वो आप करिए, आप सबका दिल जीतिए। और कुछ ऐसा भी होता है अच्छे व्यवहार के हिसाब से, समय सजा के कम के हिसाब से सजा कम भी हो जाती है। हम समझ सकते हैं कि जो कैदी हैं, जो बेचारे जेल के अंदर हैं, जिनको कोई नहीं पूछता है, घर वाले भी कई बार जाकर उनको मिलते नहीं है, वो बेसहारा जैसे अनुभव करते हैं, ऐसे लोगों की सेवा आप हरि भाई जाकर के अपनत्व दे करके और जो बाबा का ज्ञान उनको सुनाते हैं, और उसमें से कई लोगों को आपने उमंग उत्साह दिलाया। लास्ट में हम अपनी इस अनुभव की यात्रा को लास्ट में पहुंच गए हरि भाई। अभी हम आपसे जानना चाहते हैं कि अपने जीवन के अनुभव से हमारे भाई बहन जो दर्शक गृहस्थ में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, समाज के बीच में रहते हैं, उन सबको आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? वो सब अपने जीवन में राजयोग को कितना महत्व दें, और अपने अनुभव से, अपने जीवन परिवर्तन से लोगों को आप अपने तरफ से क्या शिक्षा देना चाहते हैं? देखिए, शिक्षा की बात जब अनुभव की होती है कि संसार में परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, तो सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, कलयुग आया, और हमारे सबसे संगम युग चल रहा है। तो द्वापर काल से माया आई, तो माया के पंजे ने हर आत्मा को जकड़ लिया है। जैसे मछली तड़पती रहती है, तो ऐसे हम आत्माएं भी तड़पती रहती है। तो इस संसार में जो हमारा तमोगुण रहता है, तो तमोगुण से आत्मा फंसी हुई रहती है। तो जब हम, लेकिन उसमें दिव्य गुण से हमारा वियोग हो जाता है, दिव्य गुण हमसे दूर हो जाते हैं। तो जब एक शायरी के रूप में बताना चाहता हूँ, इस संसार में संबंध संपर्क में आने वाली जितनी भी आत्माएं रहती हैं, संसार के वातावरण से हर आत्मा का दिव्य गुणों से वियोग हो जाता है और इस आत्मा तड़पती रहती है। लेकिन उस तड़फन को कोई दूर कर दे, चेहरे पे मुस्कुराहट लाए, उस बात को हम राजयोग कहते हैं।
दिव्य गुणों से वियोग होता है और परम पिता परमात्मा की याद को हम राजयोग कहते हैं। राजयोग 100 ताले की एक चाबी है कि दिव्य गुण से हमारा संयोग होता है और हमको दुनिया भर की परेशानी से हम दूर हो जाते हैं। तो आपका सबको संदेश यही देना चाहते हैं कि सभी लोग अपने समय निकाल करके राजयोग सीखें और अपने जीवन में दिव्य गुण को धारण करें। आपने नारी शक्ति के ऊपर भी 1-2 लाइन बनाए हुए थे, वो हमारे दर्शकों को थोड़ा सुना दीजिए। हाँ जी, देखिए थोड़ा देखना पड़ेगा जी। क्योंकि महिला दिवस पर हृदय के उद्गार, महिला दिवस पर हृदय के उद्गार मैंने लिखे थे कि पल पल दिन सप्ताह महीने साल बदल रहा है संसार। वाह। पल पल दिन सप्ताह महीने साल बदल रहा है संसार। बाप दादा ने संस्कार परिवर्तन करने वाली ईश्वरी संस्था का ब्रह्मा कुमारी नाम देकर नारी शक्ति का किया है सत्कार। वाह वाह, बहुत अच्छा। इसके तो इन्हीं और भी लाइन है, एक और है जी। सत्कार किया है सत्कार। नारी शक्ति कर रही है पूरे विश्व की आत्माओं को अपने ज्ञान एवं योग बल से तमोप्रधान से सतोप्रधान करके जगत का उद्धार। जी। राजयोग मेडिटेशन से तमोप्रधान से सतोप्रधान होता ही है। मैं भी करता हूँ नारी शक्ति के हर स्वरूपों को नमस्कार। इसके आगे कहना चाहूंगा, ना मैं कोई कवि हूँ, ना मैं कोई गीतकार, नारी दिवस पर प्रस्तुत करता हूँ हृदय के ये उद्गार। और व्यक्ति लोग बोलते हैं हरि भाई आप में बहुत विशेषताएं हैं, तो मुझको कोई विशेषता अपनी मानता नहीं हूँ। बाबा को याद करो, यह प्रभु प्रसाद है। जी 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 जी। ये मेरी कोई विशेषता, मैं अपने ऊपर कुछ लेना ही नहीं चाहता। जो भी है हमें प्रभु प्रसाद है और हमारे भाइयों बहनों का, और जिनने हमारा साथ दिया है हमारी बहनों, प्रारंभिक बहन ने जून 2002 से उनने हमारी क्या पालना दी, मैं उनका आभारी हूँ। भाइयों का बहनों का आभारी हूँ जो हमें सेवा देते हैं। उन विभाग हैं जिन विभाग में मैंने सेवा की है, उनके निमित्त भाइयों को मैं दिल से आभारी हूँ। एक शब्द मैं कहना चाहता हूँ जिसका मैं इंतजार करता हूँ, आखिर वो दिन आया आज, आखिर वो दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकता था जिसके लिए थे बेकरार, आखिर वो दिन आया आज। बहुत बहुत धन्यवाद हरि भाई। और हरि भाई का लास्ट में जो शब्द है उसका तात्पर्य यही भाई बहनों की काफ़ी दिनों से आप अपना अनुभव शेयर करने के लिए चाह रहे थे, लेकिन यहाँ भी सब सेवम बिजी रहते हैं, आप भी बहुत सेवम बिजी रहते हैं, और इसीलिए वो आखिर आज वो दिन आया बोल रहे हैं। क्योंकि हर व्यक्ति को अनुभव सुनना भी चाहता है और व्यक्ति सुनाना भी चाहता है। आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारी भाई बहनों के लिए अपना समय निकाले। हरि भाई एक बार पुनः आपका बहुत 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 धन्यवाद। तो भाई बहनों, ये अनुभव की श्रृंखला है हमारे बीच में, और आप सबको मुझे आशा है कि ऐसे हरि भाई जो अनुभवी घर गृहस्थ में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, आज बहुत सारी भ्रांतियाँ कई बार ब्रह्मा कुमारी में रहती है, लोग के बारे में रहती है, लेकिन ऐसे अनुभवी जब अपने अनुभव से लोगों के सामने आते हैं और अनुभव से लोगों को बताते हैं, तो जो लोगों के मन में थोड़ी बहुत भ्रांति है वो समाप्त हो जाती है। और इसीलिए आप सबके बीच में हम समय प्रति समय अनुभवी लोगों को लाते हैं, जिनके अनुभव से सुनने से हमें खुद को प्रेरणा मिलती है, और अनेक लोग जो यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से सुनते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी भ्रांतियाँ समाप्त हो जाती है। मुझे आशा है आप सबको हरि भाई का अनुभव बहुत अच्छा लगेगा। आप सब खुश रहे, आनंद में रहे और जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। आप सबका भी बहुत 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 धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू रोहित भाई, थैंक यू बाबा, थैंक यू ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।